to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने IB-SAT पे वीडियो बनाया है and I thought of that if I am making video on IB-SAT, why not to discuss about the campuses and their placements when it comes to IBS and also जिसको आप IB-SAT के थ्रू टारगेट कर सकते हैं. So let's begin. So welcome back to this episode and we'll start this episode with the very first thing. A common entrance exam होता है to take admission into ICFI Business School. They have 9 campuses, into different locations. The main campus is Hyderabad. Then we have Mumbai, Gurgaon, Kolkata, Dehradun, Jaipur, Ahmedabad, right, Pune and lot more, right? Dates की अगर मैं बात करूँ तो 15, 16 के near about they're closing 16, they're closing their application. 23rd, 24th को एग्जाम है. देन रिजल्ट जो है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में डिक्लेयर होगा. सभी स्टूडेंट्स को कॉल्स आते हैं, राइट, जीडी के लिए, पीआई के लिए. पहले ऐसा होता था कि हैदराबाद आपको जाना पड़ता था फिजिकली टू गिव पीआई. अब इस साल क्या होता है, दैट इज समथिंग वी विल सी. एंड हर स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है. इट्स जस्ट दैट किसी को हैदराबाद मिलता है, किसी को मुंबई मिलता है, किसी को पुणे मिलता है. ये कैंपसेस एमबीए कराते हैं विच इंक्लूड्स हैदराबाद, बैंगलोर, जयपुर, देहरादून. बाकी कैंपसेस पीजी पीएम या पीजीडीएम कराते हैं विच इंक्लूड, जैसे मुंबई पीजीपीएम कराता है, मुंबई, पुणे, गुड़गांव, कोलकाता एंड अहमदाबाद. फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हैदराबाद इज लाइक 2 साल की फी स्ट्रक्चर 16 लाख का फी स्ट्रक्चर है. आईबीएस बैंगलोर 12 लाख, आईबीएस अहमदाबाद 9 लाख, गुड़गांव का 9 है, कोलकाता, मुंबई 9 लाख, आईबीएस पुणे 9 लाख, देहरादून एंड जयपुर इज लाइक 6 लाख. यूजुअली सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैदराबाद, दो इन्होंने बैंगलोर लिख रखा है, बैंगलोर के साथ साथ एक स्टूडेंट मुंबई को भी और गुड़गांव को भी कंसिडर करता है. तो ये 3-4 कैंपसेस कंसिडर करता है. बट अगर आप इसके अगेंस्ट इनके एवरेज पैकेजेस देखेंगे, जैसे इन्होंने हैदराबाद का एवरेज पैकेज 10,42,000 का क्लेम किया है. बट मेजरली सारे कॉलेजेस में 6 से 8 लाख के बीच का ही एवरेज पैकेज है. एंड अगर आप आईबीएस के कॉलेजेस देख रहे हैं, दिस इज वन पीस ऑफ एडवाइस कि सिर्फ ब्रांड वैल्यू के नाम पे आप आंख बंद करके एनरोल नहीं कर सकते. देयर आर फ्यू थिंग्स, गुड थिंग्स. आपको ये देखना है दैट व्हाट यू आर एग्जैक्टली लुकिंग इन अ बी स्कूल, राइट? आइदर यू आर लुकिंग फॉर अ आरओआई, आइदर यू आर लुकिंग फॉर अ ब्रांड वैल्यू, आइदर यू आर लुकिंग फॉर अ गुड फैकल्टी, या फिर आपको क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंगली यू नीड टू डिसाइड. बिकॉज कुछ कैंपसेस में आरओआई है, कुछ में नहीं है, कुछ अच्छे हैं, कुछ उतने अच्छे नहीं है. सो अगर आपको कोई भी हेल्प लग रही है, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. पर these are the average packages what they're claiming for their IBS Hyderabad, that is 10,42,000 का. highest international is 58,19,000 और national जो है that is 21 lakh. और हर campuses के कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट्स अलग अलग हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप हैदराबाद के बाद अहमदाबाद का देखेंगे तो उन्होंने एवरेज 7,30,000 मेंशन किया. इतना है ही नहीं, वहां पे पूरे स्टूडेंट्स एनरोल भी नहीं कर पाते हैं. बैंगलोर 7,42,000 दे आर क्लेमिंग, वेरिएशन है. गुड़गांव 7,55,000, कोलकाता 7,41,000, नहीं है इतना एवरेज पैकेज. मुंबई का दे आर क्लेमिंग 8,17,000, पुणे 7.59 लाख क्लेम कर रहे हैं, देहरादून का 6,39,000 क्लेम कर रहे हैं और जयपुर का 8,53,000 एवरेज पैकेज क्लेम कर रहे हैं. तो काफी सारे पैकेजेस में देयर आर वेरिएशंस जो आपको देखने और समझने की जरूरत है और उसके बाद ही डिसाइड करना है. हाईएस्ट पैकेज जो है दैट इज नॉट बीन गिवन टू एवरी स्टूडेंट. सो दैट इज समथिंग, अगर स्टूडेंट के अंदर कैपेबिलिटी है तो फिर तो वो किसी भी कॉलेज से हाईएस्ट पैकेज उठा सकता है. बट अगर आप एवरेज पैकेज देखेंगे तो दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू सी एंड री वेरीफाई कि क्या वो सही है या नहीं है. डाइवर्सिफिकेशन, हैदराबाद कैंपस क्योंकि काफी पुराना है तो कंपनीज बहुत सारी आती है, कोर कंपनीज भी आती हैं, सेल्स की कंपनी ज्यादा है. बिकॉज होता क्या है कि एक प्रॉब्लम जिस कॉलेजेस में इनटेक ज्यादा होते हैं वो ये होती है कि लेट्स से एक कंपनी आई, राइट, इनिशियली आपको सबने लोन ले रखा होता है स्टूडेंट्स को और उन सभी स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट चाहिए होता है. कोई 5 लाख की 6 लाख की कंपनी आई, लेट्स से डेलॉयट आई, आप सभी बैठ गए, आप प्लेस हो गए. अब आप दूसरी किसी कंपनी में नहीं बैठ सकते हो बिकॉज उनको बाकी बैच को भी प्लेस करना है. एंड इसकी वजह से क्या होता है, कई बार
आप हो सकता है 10 लाख का पैकेज भी क्रैक कर सकते थे, आपको मिल गया 8 लाख का, वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। सो ये कुछ चीजों को बेसिक आइडेंटिफाई करके ही एनरोल करना है समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक दे ऑल्सो प्रोवाइड स्कॉलरशिप जो कि बेस्ड होगी कि आप एग्जाम में कैसे परफॉर्म करेंगे, जिसके लिए आप मॉक टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। स्कॉलरशिप मिल जाती है अगर अच्छी खासी आईवीएस हैदराबाद के लिए, तो मुझे लगता है आरओआई के टर्म्स में आप फिर भी हैदराबाद कंसिडर कर सकते हैं अगर स्कॉलरशिप मिलती है। बाकी रेस्ट इन केस यू नीड टू सी दैट व्हाट यू आर एग्जैक्टली looking for, and then accordingly you need to decide. So do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.